हाय ब्रदर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग। कैसे हैं आप सब बढ़िया दोस्तों। मैं आपका अपना भाई नियाज़ अहमद, जो कि दुबई ब्लॉग के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है दोस्तों। और आप लोग को सबको पता है कि मैं एज ए फार्मासिस्ट दुबई में काम करता हूं। ऑलमोस्ट 2 मंथ मेरे दोस्तों हो गए दुबई में। तो भाइयों, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि आज का टॉपिक जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ आप लोग इस टॉपिक को स्किप ना करें। अगर आप स्किप नहीं करेंगे तो काफ़ी फ़ायदे में रहेंगे और आप लोग पूरे वीडियो को देखेंगे तो आप लोगों को नॉलेज ज़रूर मिलेगा। तो एज ए फार्मासिस्ट मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि हम लोगों को गल्फ़ में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, यूके में, कहीं भी आउट ऑफ इंडिया हम लोग क्यों फार्मासिस्ट काम करना चाहिए। ठीक, एज ए फार्मासिस्ट हम लोगों को क्यों काम करना चाहिए। तो दोस्तों, आज का यही टॉपिक है। तो इस टॉपिक में हम आज बात कर रहेंगे कि वाई शुड वी वांट टू वर्क एज ए फार्मासिस्ट इन दुबई और यूके, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा। तो उस टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोगों को सपोज डेट दोस्त, आप एक एग्जांपल लें। इंडिया में आज आप काम कर रहे हैं, आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि किसी भी फार्मासिस्ट का इंडिया में मिनिमम और मैक्सिमम सैलरी कितना है। मैं अपनी बात बता रहा हूँ आपको। जब मैं अपोलो फार्मेसी में काम करता था तो मेरा जो स्टार्टिंग जो सैलरी थी 18,000 थी, 18,000। ठीक, उसके बाद मैंने 2 ईयर 6 मंथ वहाँ पे काम किया तो मेरा इंक्रीमेंट हुआ। इंक्रीमेंट होने के बाद एटलीस्ट मेरा कितना आया, 20,000 आया। अब 20,000 में जो मेरा रूम रेंट था वो 5,000 था, जो गाड़ी का जो खर्च था एटलीस्ट 2,000 था, खाने पीने का खर्च 5,000 मान लो, तो ऑलमोस्ट 10 to 12,000 आपका ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपके कितने बचेंगे, 10,000 ऑलमोस्ट। अब उस 10,000 में से भी कभी कभी क्या होता है कि हर मंथ में स्टॉक्स होते हैं। अपोलो फार्मेसी में ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया की हम बात करें, जितने भी फार्मेसी हैं सब में स्टॉक्स होते हैं। अगर कुछ भी माइनस प्लस हुआ तो वहाँ पे आपको देना पड़ेगा, लाइक 400 समथिंग 600 अकॉर्डिंग टू द इन्वेंट्री कि कितना आपका माइनस हो रहा है, तो वो आपको भरना पड़ेगा। तो इट मीन्स वहाँ से भी आपका लॉस हो रहा है। आपने बैचलर ऑफ फार्मेसी जो किया, 1 लाख पर मंथ आपने कॉलेज को दिया, आपने उतना मेहनत किया। मेहनत करने के बाद फिर रूम रेंट, खाना पीना, ईच एंड एवरीथिंग ऑलमोस्ट 10,000 मान लो आप पर मंथ। क्योंकि दिल्ली और नोएडा शहर में आजकल हम लोगों को सर्वाइव करना इतना आसान बात नहीं है। उन लोगों से पूछिए जो अभी सर्वाइव कर रहे हैं वहाँ पे। तो बस मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहूँगा कि आप लोग कितना सेविंग कर लेंगे, 5,000। अब एक बात मुझे बताएं, क्या आपकी फैमिली 5,000 में सर्वाइव कर लेंगे? क्या आपका ये ड्रीम है? क्या आपका यही सपना है कि आप 5,000 में कार ले लेंगे, शादी भी कर लेंगे, घर भी बना लेंगे, जो आपके बच्चे होंगे उनको एक अच्छा वेल एजुकेटेड स्कूल में पढ़ा लेंगे? क्या आप ऐसा कर पाएंगे? आपका आंसर क्या होगा, यस या नो? आपका आंसर होगा नहीं। तो उसी टॉपिक से रिलेटेड मैं आप लोगों को आज बताना चाहूँगा कि अगर आपने आज इस एज में एटलीस्ट आपका 25 ईयर्स, 26 ईयर एज है, ऑलमोस्ट 30 एज भी है, नो इशू, चलेगा। बस मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग को दुबई आना क्यों ज़रूरी है, किस लिए आना है, क्यों आना है। आप लोग शायद मेरे इस टॉपिक से आप लोग समझ गए होंगे कि हमें दुबई क्यों मूव करना है और कंट्री क्यों मूव करना है। दुबई ही नहीं, और बहुत सारे कंट्री ब्रदर, वहाँ क्यों मूव करना है। इसलिए मूव करना है कि अगर सपोज डेट आप DHA का एग्ज़ाम दे के दुबई आ रहे हैं एज ए फार्मासिस्ट, अगर आप काम कर रहे हैं, तो आपका जो मिनिमम सैलरी है
80,000 स्टार्टिंग सैलरी है। 80,000, 80,000 टू 1 लाख। अगर आप कोई एक बढ़िया कंपनी में जा रहे हैं तो ऑलमोस्ट 1 लाख आपको मिलेंगे, बट छोटे मोटे आ रहे हैं ग्रुप में तो आपको 80,000 आपको तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो 80,000 में से आपका बेड स्पेस, देन आपका खाना वगैरह, एटलीस्ट आपका 60,000 पर मंथ आपका सेविंग हो रहा है। अब देख लो, इंडिया में आपका 5,000 हो रहा था, यहाँ पे 60,000 हो रहा है, तो कितना अंतर है। आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा मेहनत करना है। उस मेहनत का जो फल है आपको यहाँ पे आकर के मालूम चलेगा। क्योंकि बड़े भाई, आजकल के पीरियड में ना इवन 10,000 इवन 20,000 भी हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि इतना खर्च बढ़ते जा रहा है हमारा घर में। सोच लो आप। तो हम लोगों को क्या करना है? आपने इतना खर्च किया, आपके फादर, आपके मदर, आपके घर वाले, आपके भाई, आपके जो भी हैं, आपके पेरेंट्स कितने खर्च किए, आपके बैचलर ऑफ फार्मेसी में, फार्मा डी में, एम फार्म किए, बी फार्म किए, डी फार्म किए, वाट एवर आप जो भी किए, एमएससी नर्सिंग किए, नर्सिंग किए, एमबीबीएस किए, आप किस लिए? एक अच्छे दिन के लिए किए होंगे। रहा सवाल फॉरेन, इंडिया। अगर आप इंडिया में हैं फिर भी घर से बाहर हैं, दुबई हैं फिर भी घर से बाहर हैं, इंडिया से घर जाएंगे तो आपका 2 दिन समय लगेगा, चाहे बिहार में रहते हो चाहे यूपी में रहते हो, एटलीस्ट 1 डे तो लगेगा ही। बट आप दुबई में एज ए फार्मासिस्ट काम कर रहे हो तो प्लेन में मात्र 2 घंटा लगता है, 2 से 3 घंटा में आप घर चले जाओगे। हर ईयर में आपको 1 मंथ का छुट्टी मिलता है। देन आफ्टर आपका 1 साइडेड आपका एयर टिकट है। उसके बाद 1 मंथ का सैलरी पेड भी है एज ए यूएई लेबर लॉ के अकॉर्डिंग। तो बस आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा, यही आपको समझा रहा हूँ कि हम लोगों को दुबई में या किसी भी कंट्री में एज ए फार्मासिस्ट क्यों काम करना चाहिए। शायद आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों समझ में आपको आ गया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना और शेयर करना तो भूलना ही मत, क्योंकि हम जैसे बहुत सारे दोस्तों को ये बहुत ज़रूरत है कि कहाँ से हम लोगों को कोई टिप्स मिले कि हम लोग यहाँ से मूव करें। तो भाई मैं भी पहले ऐसा ही था कि मुझे कहीं से कोई टिप्स मिले, कहीं से कोई वीडियोस मिले, सो डैट कि मैं अपने स्किल्स को इन्हांसमेंट करूँ, अपने स्किल्स को बढ़ाऊँ और मैं इंडिया से कहीं और जा कर के एज ए फार्मासिस्ट काम करूँ। क्योंकि आप अगर यहाँ पे आ रहे हैं तो आपका जो नॉलेज है इंटरनेशनल लेवल का नॉलेज होगा आपके पास। आप कस्टमर को कैसे डील करते हैं, पेशेंट आते हैं अमेरिका का, यूएई का, कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया का, नाइजीरिया का, सऊदीया का, इवन रेगुलर जो हमारे इंडिया के कस्टमर भी आते हैं, तो सबसे आपको इंटरेक्ट करने का एक मौका मिलेगा आप लोगों को। उसमें क्या होगा कि आपका जो स्किल्स है बहुत डेवलप्ड होगा। और बस दोस्तों मैं आप लोग को ये कहूँगा आखिर में, क्योंकि मैं ज़्यादा टॉपिक को लंबा नहीं करना चाहता, बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग जल्द से जल्द अभी आ जाएं। और अभी जो वैकेंसीज वगैरह चल रहा है फार्मासिस्ट का दुबई में, शारजाह में, अजमान में, रसल खेमा में, काफ़ी बढ़िया चल रहा है दोस्तों। प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग डीएसए का एग्ज़ाम दें, तैयारी करें और आप लोग आ जाएं, ठीक है। बाकी वीडियो को दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए। अगर डीएचएस रिलेटेड कोई भी आपको हेल्प चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर मेरा नंबर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताना कि भाई आपका नंबर चाहिए। मैं आप लोगों के लिए ईच एंड एवरी स्टेप हेल्प करने के लिए दोस्तों तैयार हूँ, क्योंकि मैं किसी और की हेल्प की मदद से यहाँ पे आया हूँ, आप भी यहाँ पे आओ। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं और मेरे यूट्यूब चैनल को आप लोग, आपकी हेल्प से मेरे यूट्यूब चैनल को भी ग्रो हो रहा है। तो दोस्तों इससे क्या होता है कि सभी लोगों को फ़ायदा होता है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने न्याज भाई को दीजिए इजाज़त।
अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते और दोस्तों जय हिंद जय भारत।